क्या आपके बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण दिख रहे हैं? किस लक्षणों से बच्चों को ऑटिज्म है या नहीं है, हम जान सकते हैं? किस हद तक उसको ऑटिज्म है या फिर किस हद तक की उसकी सीवियरिटी है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में। ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं मेनली इनमें जो है स्पीच डिले होता है, मीन्स एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो होता है, बात करना होने दीजिए या फिर बातों को समझना होने दीजिए, ये एज के हिसाब से नहीं रहता है। मीन्स अगर बच्चा 3 साल का है तो यहाँ सिंपल सेंटेंसेस में बातें करना चाहिए, बट आपका बच्चा सच में ही सिंपल सेंटेंस में बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ एक देख लीजिए। और दूसरी बात जो है, कितना समझ रहा है, आप जो कमांड्स दे रहे हैं वो सभी कमांड्स फॉलो हो रहा है। न्यू कमांड आप जब भी देते हैं उसको समझ में आ रहा है, जब उसको समझ में नहीं आता है क्या वो आपको पूछता है कि ये आप क्या कह रहे हो या मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या चीज़ है, ऐसे पूछता है आपका बच्चा? ये आप मेनली कम्युनिकेशन में सब कुछ आता है। दूसरी बात है सोशल स्किल्स होते हैं। सोशल स्किल्स मतलब बच्चों से मिलना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ बैठना, बच्चों के साथ चीज़ों को शेयर करना, मीन्स बांटना होने दीजिए, ये सब होना है। और उसके साथ साथ जो है वो जो आदाब कहना है या फिर हेलो नमस्ते कहना है या बाय बोलना है, हाई फाई देना है ना, हैंड वेव करना है, ये सभी चीज़ें जो है हमारे सोशल स्किल्स में आती है। और प्ले में जो होता है बच्चों के साथ रूल्स के साथ खेल रहा है या नहीं है आपका बच्चा, ये भी हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? तो बच्चों में अगर खेलते कूदते हैं बच्चों के साथ साथ तो उसका मनोस्थैर्य है बहुत अच्छे से उसका डेवलप हो रहा है, उसका ये साइन है। अगर वो नहीं खेल रहा है, नहीं बैठ रहा है बच्चों के साथ, तो ये भी हम लोगों बड़ी होने की हम लोगों की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके साथ इमिटेशन, बच्चों के अगर हम लोग कहते हैं कि हाँ फेशियल एक्सप्रेशंस को अगर हम इमिटेट करते हैं तो उस चीज़ को इमिटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज को इमिटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक्शंस को इमिटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वोकल साउंड्स को, जो आप बातें बोल रहे हो, जो आप आवाज़ें निकाल रहे हो, उसको इमिटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये जो है हमारे सभी इमिटेशन स्किल्स है। ये भी हम लोग जो है ऑटिज्म बच्चों में बहुत से बार डिले ही देखा जाता है। अब आते हैं हम लोग बिहेवियर इश्यूज, जो कि बहुत ही कॉमन होता है ऑटिज्म बच्चों में। सेल्फ वर्ल्ड मीन्स खुद की ही दुनिया में रहना है, सेल्फ लव, खुद ही खुद में हंसना है ना, और खुद भी खुद में बात कर रहा है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ टॉक। अगर बच्चा आपका खुद से खुद में ही खुद बात करता है, खुद में ही हंसता है, खुद की दुनिया में अगर रहता है, तो ये बहुत सी गंभीर बात है जो कि बच्चों को ऑटिज्म की तरफ ले जा रही है। ठीक है, बच्चे अगर दूसरों से बात करते हुए हंस रहे, बात कर रहे, कूद रहे, तो ये अच्छी बात है, बट खुद में ही ये सब कर रहे हैं तो ये बिहेवियर इशू में हम लोगों को, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती ही है बच्चों में। तो हम लोगों को ये हमारा फर्स्ट रेड फ्लैग है, बच्चों को सेल्फ वर्ड है या नहीं है, सेल्फ टॉक है या नहीं है, सेल्फ लव है या नहीं है, ये सब देखना है। और इस साथ साथ ही रेपिटेटिव प्ले मीन्स खेले से चीज़ों से ही खेलना है, किसी चीज़ों को हाथों में रखना है, या फिर जैसे हमारे दरवाजे है या फिर विंडो से उसको ओपन क्लोज करना है, या फिर व्हील्स को ही देखना है, ये सभी चीज़ें जो है हम लोगों को ऑटिज्म की ओर ले जाती है। और एक बात जो है हम लोगों के सेंसरी इश्यूज में बच्चा एक जगह बैठता नहीं है, कूदता है, घूमता है, ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाता है ना, गोल गोल घूमता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वेस्टिबुलर में हम लोग देखते हैं जो कि हमारे सेंसरी में आती है। उसके साथ साथ ही के हाथ से खाना नहीं खाना, हेयर कट, नेल कट, जो बालों का कटिंग होने दीजिए या फिर अगर नाखूनों का कटिंग होने दीजिए, ये नहीं करने को देखते हैं बच्चे, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि तो उनको टैक्टाइल सीकिंग रहता है या फिर सेंसिटिविटी रहता है। और माउथ वाइपिंग इमीडिएट, जैसे ही खाना खाते हैं तो
पोंछ लेना है, बहुत साफ सुथरा रहना है, किसी भी चीज़ों को हाथ को लगने नहीं देना है या फिर बॉडी को लगने नहीं देना है। ये सभी चीज़ें जो है ऑटिज्म बच्चों को जो है ये बहुत तकलीफ रहती है कि ये बहुत साफ सुथरा रहना है, मुझे ये रखना नहीं है, बार बार पानी से खेलना है या फिर न धो लेना है, नहीं तो साफ कर लेना है या फिर किसी को जाकर पोंछना है। ये चीज़ें जो है बहुत कॉमनली हम लोगों में ऑटिज्म बच्चों में जो है देखे जाती हैं। और आते हैं आई कांटेक्ट के ऊपर। बच्चे जो है ऑटिज्म में मेन एक सिम्टम है आई कांटेक्ट नहीं देना। आई कांटेक्ट नहीं देना मतलब जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उनकी ओर देखते हुए हम लोग बातें करते हैं, है ना। बट बच्चे जो है ऑटिज्म के वो नीचे देखते हुए बात करना है या फिर उधर उधर देखते हुए बात करना है, किसी चीज़ के ऊपर फोकस फिक्सेशन नहीं रखना है ना। ये सभी चीज़ें होती है। या फिर आई कांटेक्ट दे रहे हैं तो कितने सेकंड्स दे रहे हैं। जनरली हम लोग 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जिस इंसान से हम लोग बात कर रहे हैं उतनी देर हम लोग उनसे बात करते हुए देखते हैं, है ना। बट इन बच्चों में जो है रहा तो भी बहुत मिनिमल रहता है, जैसे 10-15 सेकंड ही रहेगा, बाद में चला जाएगा, या फिर 10-15 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ 1-2 सेकंड ही जैसे हाँ बोलेंगे और इधर उधर देखना स्टार्ट कर देंगे। ये जो है बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो कि आपके बच्चों में ऑटिज्म है या नहीं है जानने के लिए। और तीसरी बात है पिकी ईटर रहना, जो कि सब कुछ नहीं खाना, थोड़े ही चीज़ें खाना, सभी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, है ना, या फिर एक ही चीज़ को खाना। ये सभी हम लोग देखते हैं बच्चे में, ऑटिज्म के बच्चों में। और तीसरी बात है थोड़े बच्चों में जो है स्मेल सीकिंग रहता है। स्मेल सीकिंग मतलब किसी भी चीज़ का अगर स्मेल लेना है, स्मेल करके ही खाना है, ये भी देखा जाता है। या किसी बच्चों में जो है गुड और बैड, जो अच्छी और बुरी स्मेल जो आती है उसको अवेयरनेस नहीं रहना, मीन्स उसको पहचानते नहीं, या ये अच्छी खुशबू है या बुरी खुशबू है उसको संभाल नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं बच्चे। ये जो है हम लोग सब कुछ देख सकते हैं बच्चों जिन बच्चों में आर्टिस्टिक फीचर्स हैं। बच्चों में डेंजर का एक साइन नहीं रहना, जैसे कि रोड पे ऐसे ही भाग जाना, रुकना नहीं है, ओके, दौड़ना है, या फिर करंट है, या फिर डेंजर जोन जैसे गर्म चीज़ें हैं या फिर बहुत सारी ठंडी चीज़ें हैं जो कि उन लोगों में ज़्यादा नुकसान कर सकती है, उस चीज़ों का उनको अवेयरनेस नहीं रहना या फिर उन समझ नहीं पाना भी ऑटिज्म बच्चों में बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सभी सिम्टम्स जो है ऑटिज्म की तरफ ले जाती है बच्चों में। अगर आपके बच्चों में ऑटिज्म सिम्टम्स है या नहीं है, अगर है तो किस लेवल पर है, ये सभी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, जो कि हैदराबाद सिटी में 5-6 जगह लोकेटेड है। आप किसी भी आप इस नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं उन स्क्रीन के नंबर पे आप डायल कर आप उनको पूछ सकते हैं। थैंक यू। అశోక చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ మీ జీవితాల్లో వెలుగు నింపుతుంది.